इधर मध्य प्रदेश में सरकार कमाल कर रही है तो उधर छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी पूरे सिस्टम को हिला कर रखा है। एक सिस्टम पर यह अधिकारी भारी पड़ रहा है। देश का कोई भी राज्य हो, अफसरशाही हर जगह मजबूती से जड़ें जमाए बैठी है और अपने हिसाब से ही काम करती है। फिर छत्तीसगढ़ इससे अछूता कैसे रह सकता है? ताजा मामला है स्कूल शिक्षा विभाग का, जहां एक आईएएस अधिकारी पूरे विभाग पर भारी पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी छुट्टी पर चले गए हैं और इस वजह से प्रदेश के 1335 प्राचार्यों की पोस्टिंग अटक गई है, रुक गई है। ये प्राचार्य टी संवर्ग वर्ग यानी आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ होने हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी पोस्टिंग के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहमति भी जता दी है, लेकिन सचिव साहब छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रभारी स्कूल शिक्षा सचिव कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि असल फैसला लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी को लेना था, लेकिन उन्होंने फाइल मंत्रालय भेजकर अपना पल्ला झाड़ लिया और फिलहाल प्राचार्यों की पोस्टिंग की फाइल संचालनालय से मंत्रालय और मंत्रालय से मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच घूम रही है, लटक रही है, जिससे न केवल प्राचार्य परेशान है बल्कि इसका असर सैकड़ों स्कूलों और लाखों बच्चों पर भी, छात्रों पर भी, विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता विनय वर्मा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर कैसे पूरे सिस्टम से बड़ा हो गया, ये देखना हो तो स्कूल शिक्षा विभाग चले जाइए, जहां स्कूल सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी छुट्टी पर क्या गए, प्राचार्यों की तो पोस्टिंग ही रुक गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त बाद शिक्षकों का प्रमोशन हुआ और वो प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य बने, लेकिन इन शिक्षकों की ना ही पोस्टिंग हो पाई और ना ही इन्हें अभी तक ज्वाइनिंग मिली। पोस्टिंग रुकने से प्रभावित प्राचार्य बता रहे हैं कि ये पदोन्नति यानी कि प्रमोशन 13 साल बाद हुआ। इस दौरान पूरी व्यवस्था प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रही थी। 30 अप्रैल को मिली पदोन्नति से उन्हें उम्मीद जगी कि उन्हें अपने इंतजार का फल मिलेगा और स्कूलों की व्यवस्था भी सुधरेगी, लेकिन उनकी उम्मीद बीते 4 महीने से सिर्फ सरकारी फाइलों के बीच घूम रही है। बता दें कि 30 अप्रैल को हुए प्रमोशन के बाद ट्राइबल विभाग के एक अधिकारी ने पदोन्नति आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया। अब साहब हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने भी मामले में फैसला देने में देर नहीं की और 2 महीने के अंदर फैसला दे दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी को जल्द प्राचार्यों की पदस्थापना करवाने को कहा, लेकिन उन्होंने फाइल मंत्रालय भेज दी। आंकड़ों के मुताबिक आदिवासी इलाकों में 80% स्कूल बिना प्राचार्य के ही चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने शिक्षकों के बीच से ही लोगों को प्रभार देकर काम चलाया। प्रभारी होने के चलते ये प्राचार्य ना तो शासन से किसी संसाधन की मांग कर पाते और ना ही अपने साथी लेक्चरार पर उनका कंट्रोल रहता। ऐसे में काम चलाओ व्यवस्था के बीच सत्र पूरा हो जाता, जिसका असर बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के छात्रों पर पड़ता है। छात्रों को कई बार तो खेलकूद के साथ साथ दूसरे एक्टिविटी का फायदा भी नहीं मिल पाता है। अब प्राचार्यों की पोस्टिंग का पेंच फंसा कैसे, ये जानिए। दरअसल कोर्ट का फैसला आने के बाद लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी को प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन उन्होंने फाइल बनाकर मंत्रालय अनुमति के लिए भेज दी। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया और फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजकर छुट्टी पर चले गए। विषय गंभीर था, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस मामले पर तुरंत हरी झंडी दी। बावजूद इसके अधिकारी प्रोसेस शुरू नहीं कर पाए। प्रक्रिया में हो रही देरी के चलते शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से भी मिला। प्रभारी स्कूल शिक्षा सचिव एस भारतीदासन ने मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने की बात तो स्वीकार की, लेकिन उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी के आने का इंतजार करने को कहा और मामले को टाल दिया। अब प्राचार्यों का कहना है कि अगर उन्हें जल्दी पदस्थापना नहीं मिलती तो वो मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या एक अधिकारी के छुट्टी पर जाने से पूरी की पूरी प्रोसेस रोक दी जाती है? क्या एक अफसर मुख्यमंत्री के निर्देश से भी बड़ा हो जाता है? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।